नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए दोबारा एक नई कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी है ग्रेड 3 की 7th लेसन से और इस कहानी का नाम है टिप टिपवा। बच्चों, जब हम लोग को बारिश होती है तो कैसा फील करते हो आप लोग? जब अगर हल्की हल्की बारिश होती है तो हम मजा करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर वही बारिश जब हैवी हो जाती है तो हम लोग को परेशान हो जाते हैं ना हम लोग। और अगर वो ये बारिश 2-2 दिन 3-3 दिन कंटिन्यू आती रहती है तो हम लोग तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। घर से हम बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट की तरह बैठे रहते हैं। और सपोज सोचिए कि किसी जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उन लोग के घर में बारिश होता है और पानी घर के अंदर टपकता है, तो बेचारे वो कैसा फील करते होंगे? बहुत मुश्किल होती होगी ना उन लोग को। तो आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक झोपड़ी से बेस्ड है, जहाँ पे एक बुढ़िया है और उनका पोता रहता है। तो चलते हैं इस कहानी में बच्चों। तो बच्चों, हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी का नाम क्या है? टिप टिपवा। और आप जानते हो टिप टिपवा का मतलब क्या होता है? टिप टिप। ओके, जब बारिश होता है तो कैसा साउंड होता है? टिप 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 ना। तो उसी टिप टिप साउंड को लेकर के इस कहानी का नाम पड़ा है टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। तो इस कहानी में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया मतलब एक ओल्ड वुमन है। उसका एक पोता था और उसका एक पोता मतलब होता है उसका एक ग्रैंडसन। तो एक ओल्ड वुमन थी, वो और उसका ग्रैंडसन एक झोपड़ी में रहते थे, एक हट में रहते थे। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। पोता रोज बेड में जाके सोने से पहले, बिफोर ही स्लीपिंग, अपनी दादी से कहानी सुनता है। कहानी मतलब स्टोरी सुनता है। आप लोग भी ना, बहुत से बच्चे आप लोग में भी होंगे जो सोने से पहले अपनी दादी से या मम्मी से या नानी से कहानी सुनते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बच्चा है, ये रोज सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती और जो दादी थी वो रोज उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत ही हैवी रेन। मूसलाधार मतलब हैवी। एक दिन बहुत ही हैवी रेन हुआ। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। जो ऐसी बारिश, ऐसी हैवी रेन इससे पहले कभी नहीं हुई थी इस गांव में, उस गांव में उससे पहले ऐसे इस टाइप के सच्चे टाइप ऑफ रेन उससे पहले इतनी हैवी रेन नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। परेशान मतलब टेंस था। तो सारा जो विलेज था वो रेन की वजह से, बारिश मतलब रेन, रेन की वजह से टेंस्ड था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। और वो जो बुढ़िया थी वो कहाँ रहती थी? झोपड़ी में, एक हट में। झोपड़ी मतलब होता है एक हट में। बुढ़िया अपने ग्रैंडसन के साथ एक हट में रहती थी और उस हट में पानी क्या हो रहा था? टपक रहा था। टपक मतलब होता है लीक हो रहा था। ट्रिप और लीकेज। तो हट में अंदर पानी लीक हो रहा था। टिप 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 करके घर के अंदर ही पानी, रेन वाटर लीक हो रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बच्चों, अगर हम लोग एक घर में रहते हैं और घर के अंदर अगर वो पानी लीक होगा तो क्या होगा? घर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है ना। हम लोग के घर भर जाएगा पानी से या तो घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस बात से अनअवेयर था बच्चा कि पानी लीक हो रहा है, हमारा घर टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात से अनअवेयर था। बेखबर मतलब अनअवेयर। पोता अपनी दादी की गोद में, दादी के लैप में सर रख करके, अपने हेड को रख करके, लेट करके मतलब अपने हेड को रख के लेट करके दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना मतलब ईगर होना। अपनी दादी से बोल रहा था कि मुझे स्टोरी सुनाओ। बुढ़िया झीक कर बोली। बुढ़िया झीक कर मतलब एंग्रीली, एंग्रीली बुढ़िया ने बोला, अरे बचवा, का कहानी सुनाई? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। बच्चों, आप जानते हो ये कहानी उत्तर प्रदेश से ली गई है। और उत्तर प्रदेश के लोग ना जब बात करते हैं, मोस्टली जो बूढ़ी औरतें हैं, उन वो जब बात करते हैं उनका स्लैंग थोड़ा अलग होता है। तो हम लोग का थोड़ा मुश्किल होता है जो समझने में। तो बुढ़िया झीक कर बोली, एंग्रीली बोली, क्या बोली? अरे बचवा। बचवा मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड। अरे बचवा, का कहानी सुनाए?
का कहानी सुनाए मतलब क्या कहानी सुनाऊं मैं तुम्हें। ये टिपटिपवा से जान बचे तब ना। इस टिपटिपवा से इफ वी कुड सेव आवर लाइफ फ्रॉम दिस टिपटिपवा देन ओनली आई कैन एबल टू से एनी स्टोरी। तो टिपटिपवा वो किसे बोलती है? whom it mention टिपटिपवा से? द रेन ड्रॉप्स, उस रेन ड्रॉप्स को बुढ़िया यहाँ पे द ओल्ड वुमन टिपटिपवा शी मेंशन टिपटिपवा दैट द रेन ड्रॉप्स, उस रेन ड्रॉप्स को टिपटिपवा मेंशन करती है। तो बोलती है इस रेन ड्रॉप से इफ यू कुड सेव अवर लाइफ ओनली आई कैन से यू एनी स्टोरी। पौधा उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? जब पोते ने टिपटिपवा का नाम सुना बच्चों, वो उठ के बैठ जाता है। जैसे ही वो लेटा होता है दादी की गोद में, वहां से उठ के बैठ जाता है और वो बहुत ही ईगरली पूछता है कि टिपटिपवा कौन है? हु इज दिस टिपटिपवा? क्या यह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? पोता पूछता है जब दादी इतना डर रही है, टिपटिपा से इतना स्कैर्ड हो रही है, तो क्या वो शेर, लायन और टाइगर से भी बड़ा है? पूछती है। इज इट बिगर देन द लायन और टाइगर? ऐसा पोता पूछता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। दादी जो थी, छत मतलब ऊपर रूफ, शेल्टर से टपकते हुए पानी की तरफ, तो ड्रिपिंग वाटर को देख करके बोलती है, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर ता डर टिपटिपवा के डर। तो दादी क्या बोलती है कि मुझे ना शेर से डर लगता है। हाँ बचवा, हाँ चाइल्ड, हाँ बेटा, ना शेरवा के डर, शेरवा के डर मतलब मुझे ना ही शेर से डर लगता है। आई एम नॉट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ द लायन। ना भगवा के डर, नॉट इवन गेट द स्केयर्ड ऑफ द लायन टाइगर आल्सो। तो मुझे ना शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है। डरता डर टिपटिपवा के डर, मुझे बस इस टिपटिपवा से डर लग रहा है, क्योंकि शेर अगर आएगा तो हम अपने घर में होंगे तो सेफ होते हैं, लायन अगर आता है तो भी घर के अंदर सेफ होते हैं। लेकिन जब बारिश होता है और अगर वो लीक होता है तो घर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं ना। तभी दादी क्या बोलती है कि मुझे ना इस शेर से डर लगता है ना बाघ से, मुझे इस टिपटिपवा से डर लगता है। डर मतलब फेयर, आई हैव फेयर ऑफ टिपटिपवा। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो संयोग मतलब होता है कोइंसिडेंस, मुसीबत मतलब ट्रबल। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। इसका मतलब कोइंसिडेंसली एक बाघ, एक टाइगर जो झोपड़ी के पीछे अपने आप को रेन के ट्रबल से सेव करने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। उस हट के, बुढ़िया के हट के पीछे ही बैठा था। ओके, तो अपने आप को सेव करने के लिए, उस बारिश से सेव करने के लिए, जो मुसीबत से, ट्रबल से सेव करने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और ये जो टाइगर था वो बहुत ही बारिश की वजह से बहुत ही पैनिक हो रहा था। घबराना मतलब होता है पैनिक, रेन की वजह से बहुत ही पैनिक हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। और जब बुढ़िया की बात सुनी, जब बूढ़ी अम्मा की, जब ग्रैंड माँ की बात सुनी कि टिप टिपवा करके, जब वो स्टोरी बोल रही थी अपने पोते को, टिप टिपवा की स्टोरी बोल रही थी, तब वो सब सुनकर शेर जो टाइगर है वो और भी डर जाता है। डरना मतलब फेयर, स्केयर, और भी स्केयर हो जाता है। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। तो वो सोचने लगता है, जो टाइगर होता है वो सोचता है अभी टिपटिपवा कौन सी बला है, कौन सी प्रॉब्लम है, बला है मतलब कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बला है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, श्योरली ये कोई बड़ा सा एनिमल है। जानवर मतलब होता है एनिमल, पक्का ये टिपटिपवा कोई बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। तभी तो ये जो बूढ़ी है, बुढ़िया मतलब जो ओल्ड वुमेन है, वो शेर से और बाघ से नहीं डरती, टाइगर से और लायन से ज्यादा, मोर देन टाइगर एंड लायन, टिपटिपवा से डरती है। श्योरली ये कोई बड़ा सा एनिमल होगा, तभी बुढ़िया इससे डरती है, स्केर्ड है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला कर दे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो इससे पहले कि वो टिपटिपवा बाहर आके मुझ पे अटैक कर दे, हमला मतलब अटैक, मुझ पे अटैक कर दे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, मतलब रन हो लेना चाहिए।
यहाँ मैं सेफ से बैठा हूँ, लेकिन वो टिपटिपवा एक एनिमल है, उसके आके मुझे अटैक करने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा ये टाइगर सोचता है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। और बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट, झट मतलब क्विकली, वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भागना होता है एक मुहावरा, उसका मतलब है डर कर भाग जाना, रन अवे इन फेयर। तो डर की वजह से, फट 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 करके डर की वजह से जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है, क्विकली वहां से भाग जाता है। किसके डर से भाग जाता है ये? टिपटिपवा के डर से बच्चों। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो उसी गांव में, उसी विलेज में एक धोबी, धोबी मतलब वॉशरमैन रहता था। आप लोग जानते हो ना बच्चों, वॉशरमैन किसे कहते हैं? जो कपड़े को धो करके हमें लेके आता है, हमारे कपड़े हम देते हैं, वो धो के वॉश करके देता है, उसे वॉशरमैन बोलते हैं। और हमेशा वॉशरमैन के पास एक डोंकी होता है कि नहीं? तो इस वॉशरमैन के पास भी एक डोंकी था। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी मतलब वॉशरमैन। वह भी बारिश से परेशान था, और वो भी वॉशरमैन भी बारिश की वजह से बहुत ही परेशान था, ट्रबल था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। मॉर्निंग से उसका गधा, गधा मतलब डोंकी, मिसिंग था। गायब मतलब होता है मिसिंग। सुबह से बारिश की वजह से उसका डोंकी जो था वो मिसिंग था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सारा दिन, होल डे, वो बारिश में भीगता रहा। बारिश में भीगता रहना मतलब होता है वेट होता रहा। बारिश में वेट होता रहा और जगह जगह पर गधे को ढूंढता रहा और गधे को सर्च करता रहा, और जगह जगह पर गधे को सर्च करता रहा, लेकिन बट उसको गधा कहीं नहीं मिला। ही डिडंट फाइंड द डोंकी। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो जो धोबी, जो वॉशरमैन की बीवी थी, वो क्या बोलती है? जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? पंडित जी मतलब स्कॉलर। ओके, जो हर गांव में एक एक पंडित होता है ना, मोस्टली देखा है ना आप लोगों ने। तो उसकी बीवी क्या बोलती है, धोबी की बीवी, कि जाकर के गांव में जाके गांव के जो पंडित है, जो स्कॉलर है, उनसे जाके पूछो। वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन। वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। उनको हर चीज का इंफॉर्मेशन पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, व्हाट हैपन। तो उन्हें आगे पीछे हर चीज की खबर रहती है। आप पंडित जी के पास जाइए और पूछिए कि हमारा गधा, हमारा डोंकी कहाँ है, ऐसे धोबी की वाइफ बोल। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। पंडित जी, सॉरी, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जो उसकी वाइफ की बात धोबी को जच गई। जचना मतलब एग्री कर गई। तो धोबी जो था अपनी वाइफ की बात से एग्री हो जाता है। अपना मोटा लट, मोटा मतलब थिक, लट मतलब स्टिक, उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला गया। वो अपना मोटा सा स्टिक उठा करके पंडित जी के घर की तरफ चला जाता है। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी, सॉरी, बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो वो क्या देखता है, पंडित जी जो थे वो भी बारिश से परेशान थे। बारिश होने की वजह से उनके घर के आगे वाटर स्टोर हो जाता है। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी, जमा मतलब स्टोर, बारिश का जो पानी स्टोर हो रखा था उनके घर के आगे, उसे उलीच उलीच कर, स्प्लैश कर करके फेंक रहे थे। उस पानी को जो स्टोर हो गया था उसे स्प्लैश कर रहे थे, स्प्लैश करके फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है? तो धोबी ने पंडित जी से बेसब्री से पूछा, बेसब्री मतलब ईगरली उसने पूछा कि महाराज, मेरा गधा, मेरा डोंकी सुबह से, मॉर्निंग इटसेल्फ मेरा डोंकी नहीं मिल रहा है। आई कांट एबल टू फाइंड माय डोंकी फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ। जरा पोथी, पोथी मतलब होता है बुक, बांझकर, बांझकर मतलब रीड, बताइए तो वो कहाँ है। जरा बुक पढ़कर बताइए, बुक्स को, बुक रीड करके बताइए कि वो कहाँ है। पंडित लोग के पास एक बुक होता है, आप जानते हो ना बच्चों, जिसमें खोल के पंडित जी देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो वो बोलता है क्या,
धोबी बोलते हैं कि पंडित जी आप अपना बुक खोल करके मुझे बताइए, उसमें से देख के पढ़ के मुझे बताइए कि मेरा गधा, मेरा डोंकी कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। सुबह से पानी को स्प्लैश करते करते सुबह से पानी को स्प्लैश करते करते पंडित जी बहुत ही थक गए थे। थक मतलब टायर्ड हो गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, जब उन्होंने धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, अनॉयड हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए और बोले, मेरे पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? मेरी बुक में, मेरे पोती में मतलब मेरे बुक में तेरे डोंकी का, गधे का पता ठिकाना मतलब एड्रेस लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, और जो तू यहाँ मुझसे पूछने आ गया, क्या मेरे उस बुक में तेरा डोंकी कहाँ गया है करके वो एड्रेस मेंशन किया है क्या, जो तू मुझसे आके पूछ रहा है? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, उसे जाके किसी गढ़ई पोखर में, ढूंढ मतलब सर्च, गढ़ई पोखर मतलब पुडल, जो छोटा सा पॉन्ड होता है, जो गड्ढा जैसा होता है, पानी की वजह से भर जाता है, उसे बोलते हैं गढ़ई पोखर। तो उसे जाके किसी गढ़ई पोखर में जाके ढूंढ, यहाँ मुझसे पूछ क्यों रहा है, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। तो और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। जब पंडित जी ने धोबी से बोला कि तेरे गधे का, तेरे डोंकी का एड्रेस क्या मेरे बुक में लिखा है, तो उसे जाके किसी गढ़ई पोखर में, किसी पोडल में जाके ढूंढ करके, ऐसे बोलते तो। और उसके बाद पंडित जी अपने काम में लग जाते हैं, वो अपने पानी को स्प्लैश करने लग जाते हैं। धोबी वहां से चल दिया और धोबी वहां से चले जाता है। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। जब वो धोबी जा रहा था, वो एक तालाब के पास, एक पॉन्ड के पास जाके पहुंच जाता है। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तालाब के जो किनारे मतलब एज में बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मतलब लॉन्ग लॉन्ग घास, मतलब होता है ग्रास, ग्रास थी वहां पे। लॉन्ग लॉन्ग ग्रास वाज देयर नियर द एज ऑफ द पॉन्ड, यू कैन से। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा, और जो धोबी था वो घास में गधे को सर्च करने लगा, अपने डोंकी को सर्च करने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। किस्मत का मारा, किस्मत का मारा मतलब अगेन जो पुअर टाइगर था, याद है, जो वहां पे बुढ़िया के घर के पीछे बैठा था, बुढ़िया के हट के पीछे, झोपड़ी के पीछे बैठा था, वो किस्मत का मारा बाघ, वो टाइगर टिपटिपवा से बचने के लिए, बिकॉज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टिपटिपवा, डर के मारे वो वहीं घास में छिपा हुआ था। ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ इनसाइड द घास, ग्रास, ओके, ही वॉज हिडन देयर इनसाइड द ग्रास। वो घास में छिपा हुआ था, ग्रास में हाइड, छिपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। इट वॉज द नाइट टाइम, बच्चों रात का वक्त था, और बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस थी। तो धोबी को लगा, धोबी को क्या लगता है कि बाघ ही उसका गधा है, जो टाइगर है वही उसका डोंकी है। क्योंकि जब उसने टच किया उसे कुछ फील हुआ, ही डिडंट सी, उसे फील हुआ, और उस फील में उसको लगा कि वो ही उसका डोंकी है। उसने आव देखा ना ताव और लगा भाग पर मुठा लट बरसाने। आव देखा ना ताव एक मुहावरा होता है बच्चों, और उसका मतलब होता है बिना सोच विचार के काम करना, एक्ट विदाउट थिंकिंग। तो उसने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे अपना लठ, मोटा लठ, अपना मोटा सा स्टिक जो है उस पे बरसाने लगा। बरसाना मतलब होता है हिट करने लगा उससे। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, और जब बेचारा पुअर ये टाइगर था, वो सडनली, अचानक मतलब सडनली, अटैक से, हमले मतलब अटैक से एकदम घबरा गया, एकदम एट वंस ही व्हाट क्या होता है, घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, ओके। तो सडनली कोई, आप अच्छे से बैठे हो, सपोज आप अच्छे से बैठे हो, कोई सडन से आप पे अटैक करेगा तो आप भी घबरा जाते हो ना, डर जाते हो। तो वैसे ही जो टाइगर था वो वहां से आराम से छुप के बैठा था, और सडनली अटैक की वजह से जो टाइगर होता है एकदम ही घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने मन ही मन सोचा, बाघ सोचने लगा कि शायद यही टिपटिपुआ, ही इज द टिपटिपुआ जिसे बाघ डर रहा था।
आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, आखिर मतलब फाइनली, एट लास्ट और फाइनली उसने मुझे ढूंढ ही लिया, ही सर्च मी। अब अपनी जान बचानी है तो अब मुझे अपनी जान, अपनी लाइफ को सेव करना है, तो अपनी लाइफ को सेव करना है तो यह जो बोलेगा, ये टिप टिपवा जो बोलेगा मुझे चुपचाप वही करते रहना। आई हैव टू डू साइलेंटली वॉट एवर द टिप टिपवा इज टेलिंग। तो टाइगर को धोबी क्या लगता है? टिप टिपवा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। तो ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। आज तूने बहुत परेशान किया है। तो ये वॉशरमैन होता है वो क्या सोचता है कि वो उसका डोंकी है, और वो बोलते जाता है कि तूने मुझे बहुत ही प्रॉब्लम दिया, तूने मुझे बहुत ही परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। कचुम्बर निकालना ये एक मुहावरा होता है बच्चों, और उसका अर्थ होता है बुरी हालत करना, टू मेक बैड कंडीशन। तो क्या बोलते हैं वॉशरमैन कि मैं तुझे मार मार कर, हिट करके तेरा कंडीशन ही बुरा कर दूंगा, तेरा बुरी हालत कर दूंगा मैं तेरा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। धोबी क्या करता है? टाइगर का कान पकड़ लेता है, ईयर को पकड़ लेता है, पकड़ना मतलब कैच करता है, और उसे खींचता हुआ, खींचता मतलब पुल करता हुआ घर की तरफ चल देता है। खींचना मतलब, खींचता मतलब पुल करता हुआ घर की तरफ, टुवर्ड्स द हाउस, घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बाघ बिना चू चपड़ किए मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना चू चपड़ किए मतलब होता है विदाउट सेइंग एनीथिंग। बिल्ली भीगी बिल्ली बना, भीगी बिल्ली बनना मतलब डर के कारण चुपचाप रहना, अफ्रेड टू बी साइलेंट। ओके, तो बिकॉज ऑफ द स्केयर, बिना कुछ के, विदाउट सेइंग एनीथिंग, साइलेंटली, ये जो बाघ क्या करता है, टाइगर जो क्या करता है, धोबी के पीछे पीछे चल दिया, धोबी के साथ, विद द धोबी चला जाता है, वॉशरमैन के साथ चला जाता है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। और जब वॉशरमैन घर गया तो उसने बाघ को, टाइगर को क्या किया? खूंटे से बांधा। खूंटा मतलब होता है पेग, जहां पे हम अपने ये पेट एनिमल्स बांधते हैं ना। इट इज ए पीस ऑफ वुड जो आधा हम जमीन में गाड़ के रखते हैं और वहां पे अपने एनिमल्स को बांधते हैं, जो पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें बांधते हैं, उसे बोलते हैं खूंटा, पेग। तो घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। उसने इसको, टाइगर को क्या किया? खूंटे से टाइट कर दिया, खूंटे से टाइट कर दिया और सो गया। और क्या करता है? सो जाता है, बिकॉज इट वॉज ए नाइट टाइम, तो बांध के सो जाता है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जब सुबह मॉर्निंग के वक्त गांव वाले ने, ऑल द विलेजर्स, धोबी के घर के बाहर, धोबी के जो घर के आगे, आउटसाइड ऑफ द धोबीज हाउस, खूंटे में, उस पेग में एक बाघ को, टाइगर को बंधे देखा तो क्या होता है? उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन आंखें खुली की खुली रहना मतलब होता है, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है चकित हो जाना। वो लोग बहुत अमेज्ड होते हैं, बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि धोबी के घर के बाहर एक टाइगर बंधा है, सोच के। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।